हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एलसी ऑसिलेशंस। एल फॉर इंडक्टर और सी फॉर कैपेसिटर। और ऑसिलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑसिलेशन क्या होता है 11th क्लास में पढ़ा था कि जब कोई भी उसमें तो हमने पढ़ा था कोई भी पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से आगे पीछे जाता है। जैसे झूला है, मेन पोजीशन से आगे पीछे जाता है, उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ दो, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती है। तो ऐसे इसमें ऑसिलेट कौन कौन करते हैं? तो एलसी ऑसिलेशन के अंदर जैसे इसमें हम पढ़ेंगे कि करंट भी ऑसिलेट करता है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा, वो ऑसिलेट ही करता है कि एक बार जैसे चार्जेस, उस चार्जेस का कारण करंट बनता है। तो चार्ज एक बार ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे 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 ऑसिलेट करते हैं। तो इसमें करंट भी ऑसिलेट होगा, वोल्टेज भी ऑसिलेट होगी, एनर्जी भी ऑसिलेट होगी। तो इसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो ऑसिलेट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। अब देखो वो ऑसिलेट कैसे करती है वो अब इसमें हम पढ़ते हैं। तो हमने इसके लिए एक सर्किट लिया, एल और सी पैरेलल में लिए। ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। अगर ऐसे जोड़ रखे हैं तो ये सीरीज में ही है ये, ठीक है। पैरेलल में ये कैसे होंगे? ये जो है पहले इसका स्टेप कि ये हमने ऐसे जोड़ दी। थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि इसमें काफी सारे बनेंगे सर्किट। ये एल इंडक्टेंस इसकी और इसकी कैपेसिटेंस सी। तो ये दोनों हमने पैरेलल जोड़ी। पैरेलल कैसे? जैसे यहाँ से हमने बैटरी लगा दी और ये की है। बैटरी से हमने एनर्जी दी, सेल हमने लगाया तो बैटरी से हमने एनर्जी दी। तो यहाँ से करंट जाएगा ऐसे, यहाँ से करंट गया ऐसे, ये की को ऑन कर देंगे। करंट जैसे ही जाएगा तो करंट के पास यहाँ पे दो रास्ते, एक तो ये रास्ता, एक ये रास्ता। अब ऊपर वाले रास्ते में तो क्या है? इंडक्टर। और इंडक्टर क्या करता है? अपोज करता है। तो इंडक्टर अपोज करेगा तो सारा का सारा करंट कहाँ से ले जाएगा? यहाँ से। जैसे हमने पीछे भी वो पढ़ा था, सेल्फ इंडक्टेंस में बल्ब लिया था यहाँ पे और एक बल्ब यहाँ लगाया था जो हमने किए थे एग्जाम्पल। तो ये सारा का सारा चार्ज यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी इकट्ठा और यहाँ पे माइनस, ऐसे, ठीक है। और ये बीच में इसमें क्या बन गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया? देखो ऑसिलेशन में क्या हो, जैसे झूला है तो उसको हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग में एनर्जी देते हैं। और एनर्जी उसको मतलब हमने ऐसे उसको धक्का मारा, मतलब एनर्जी से वर्क डन किया और उसके बाद वो ऐसे ऑसिलेट करने लगा। तो हम यहाँ पे भी ऑसिलेशन में सबसे पहले खुद से वो देते हैं यहाँ पे एनर्जी। तो हमने क्या किया? बैटरी से या सेल से हमने एनर्जी दी इसको, ठीक है, करंट के फॉर्म में। तो ये करंट गया इसमें और करंट ये इस रास्ते से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता करंट को तो अपोजिशन के बावजूद भी हो जाता। जैसे इसमें अप्लाइड ईएमएफ ऐसे हो जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऐसे कर देते हैं इसमें अप्लाई। तो चार्ज यहाँ से गया, यहाँ इस साइड जाना चाहिए, इस साइड जाना, तो चार्ज पूरा पूरा इस साइड जाए। क्यों? क्योंकि उस साइड अपोजिशन है, ठीक है। अपोजिशन की तरफ करंट ये चार्ज नहीं जाता। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बैटरी को हटा लिया ये, ठीक है। एक बार इसको एनर्जी हमने दे दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इसमें ऐसे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये इंडक्टर, ये है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर। तो दूसरे जो है स्टेप में अब देखो ये होगा कि ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन। तो ये प्लस माइनस को खींचना चाहता है, इस साइड आना चाहता है। लेकिन यहाँ बीच में कैपेसिटर के बीच में क्या? एयर। और एयर क्या होती है? इंसुलेटर। तो इंसुलेशन के बावजूद नहीं जाता। लेकिन ये रास्ता तो है, तो ये रास्ता है तो इस साइड वो करंट फ्लो होने लग जाएगा। मतलब पहले तो क्या था? बैटरी हमने लगाई थी, बैटरी से इसको चार्ज कर दिया था कैपेसिटर को, ठीक है। उस साइड चार्ज नहीं गया था, उस साइड अपोजिशन थी क्योंकि इंडक्टर क्या करता है? अपोज करता है। अब हमने वो बैटरी हटा दी, मतलब एनर्जी दे दी। जैसे उसमें होता है झूले में पर धक्का मार दिया तो हमने एक बार इसको एनर्जी दे दी। तो अब यहाँ कैपेसिटर का प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज, तो ये प्लस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा, बीच में एयर है, तो ये इस रास्ते से ऐसे आ जाएंगे। तो ये करंट ऐसे फ्लो होने लगे तो इसका कैपेसिटर का चार्ज होने लगे कम,
ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 4 से शो किया, अब हो गए 2, क्यों? क्योंकि करंट इसमें फ्लो होने लग गया। और करंट फ्लो अगर हो गया तो इसके अंदर क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनने लग गया इंडक्टर के अंदर, क्योंकि इंडक्टर एक जैसे सोलेनोइड होती है, तो उसके अंदर क्या बन गया? पहले तो इसमें कोई वो नहीं गया था करंट, तो पहले क्या इसमें कोई करंट नहीं गया था, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें सिर्फ क्या बना था? ई मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था? मैक्सिमम। ठीक है, और बी इसका क्या था? 0, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इंडक्टर के अंदर क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। और कैपेसिटर के अंदर क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है ½ CV², और वो कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और इंडक्टर के अंदर कितनी होती है? ½ LI², वो कहाँ होती है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? जैसे हमने ली थी सोलेनोइड, तो उसमें हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है, ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन, और फिर ये यहाँ से ऐसे घूम के आ जाता है, ये ऐसे घूम के आ जाती है, तो ऐसा उसके कारण बनता है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड पैड। तो ऐसे इसके कारण इसमें बन गया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये इसके अंदर इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन गया। उसके बाद फिर क्या हो गया? ये अब यहां से ऐसे जाने लगे करंट। ठीक है, अब इसके अंदर थर्ड स्टेप में देखो, ई हो गया मैक्सिमम। पहले यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर ही एनर्जी थी, तो उसकी जो एनर्जी है यूई से हम लिखते थे। यूई होती है कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो कितनी होती है? ½ CV²। ठीक है, और इंडक्टर के अंदर एनर्जी होती है स्टोर्ड, वो होती है यूबी, वो होती है ½ LI²। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके। तो पहले कैपेसिटर के अंदर ही चार्ज गया, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं गया, तो कैपेसिटर के अंदर ही मैक्सिमम एनर्जी होगी स्टोर, और यूबी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि या इसके अंदर इंडक्टर के अंदर तो कोई चार्ज नहीं गया, करंट नहीं गया, और करंट नहीं गया तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो एनर्जी स्टोर नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये एनर्जी को इसमें शो कर देते इस साइड से, यूई को, और ये है कितनी? 0, ये होगी यूई, और ये है यूबी। इसकी कोई मतलब हाइट ही नहीं है, मतलब ये कितनी होगी? 0। उसके बाद ये कैपेसिटर क्या होने लग गया? डिस्चार्ज होने लगे, ये प्लस इस साइड जाने लगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो रहा है? ई डिक्रीजिंग। अब ई इसमें क्या होने लग गया? कम होने लग गया। पहले क्या था? मैक्सिमम, फिर हो गया डी, लेकिन बी इसमें क्या होने लग गया? बी इंक्रीजिंग। बी पहले तो इसमें कोई वो नहीं गया था चार्ज, ठीक है, करंट था ही नहीं, तो बी कितना? 0, क्योंकि बी इक्वल टू म्यू नॉट NI, तो करंट 0 तो बी भी 0। अब इसमें करंट ऐसे जाने लग गया, तो बी इसका जैसे 0 से इंक्रीज होने लग गया, तो बी इंक्रीजिंग। अब जैसे इसकी जो कैपेसिटर की एनर्जी थी ½ CV², वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर चार्ज कम होता जा रहा है। तो अब क्या लिखेंगे? यूई डिक्रीजेज, और यूबी क्या होगी? इंक्रीजेज। इसका वो बना देते लेवल, तो इसका ये बना देते लेवल, मतलब दोनों का आधा आधा हो गया लेवल, ये यूई और ये यूबी। ये स्टेप नंबर सेकंड। थर्ड में ये इंडक्टर है, ये है कैपेसिटर। तो थर्ड स्टेप में ये कैपेसिटर अब क्या हो जाएगा? ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसका चार्ज खत्म हो गया, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये बढ़ गया, ये ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? बढ़ गया। थोड़ा सा इसको बढ़ा यहाँ पे भी, तो ये इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी, 3 ही बनी, कम बनी इसमें। अब इसमें क्या है? ये अब इसमें और ज्यादा लाइन बनने लग जाए, क्यों? क्योंकि अब इसमें चार्जेस बढ़ गई है। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। और कैपेसिटर क्या हो गया? अब कैपेसिटर हो गया डिस्चार्ज, वो तो खाली हो गया, पहले हुआ था फुल, उसके बाद क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। तो ये हो गया डिस्चार्ज, तो ई क्या हो जाएगा? ई
जीरो और बी अब क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि इसका पूरा पूरा चार्ज कहाँ चला गया कैपेसिटर का इसके पास चला गया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें करंट देखो पहले तो कितने चार्ज गए थे, दो ही गए थे, अभी चार चार्ज, तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, तो बी हो गया मैक्सिमम। और यू ई, ठीक है, अब यू ई इसमें क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि यू ई क्या होती है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो चार्ज तो है ही नहीं कैपेसिटर पास, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो। और यू बी उसमें चार्ज पूरा पूरा चला गया, तो उसमें मैक्सिमम हो जाएगी एनर्जी। ये शो कर रहा है यूबी को और ये यूई को। तो ये थर्ड स्टेप हो गया, जिसमें अब स्टेप नंबर फोर्थ देखो, अभी इसमें हम देखते जा रहे हैं। ई क्या था पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, फिर कम हुआ, फिर कितना हो गया जीरो। बी पहले जीरो था, फिर बढ़ा, फिर क्या हो गया मैक्सिमम, तो ये क्या कर रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे फिर से क्या होगा कम, तो ऑसिलेट कर रहा है, जैसे उसमें होता है चार्ज में आई कितना होता है जीरो, फिर प्लस आई मतलब आई नोट, फिर जीरो, फिर माइनस आई नोट और फिर जीरो। तो ऐसे ही इसके अंदर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब देखो कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया ये। तो ये इंडक्टर का काम क्या है, इंडक्टर का काम है कि जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करना। तो अब कैपेसिटर हो गया खाली, तो ये क्या चाहेगा वो खाली ना हो, तो ये अपने में से चार्ज ये भेजने लग जाता है। ये जैसे इसके अंदर तो एनर्जी हो ही गई स्टोर, क्योंकि करंट इसके अंदर गया और इसके अंदर जो होती है स्टोर एनर्जी कितनी हाफ है इसके, तो करंट इसमें पूरा चला गया, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, तो उस एनर्जी को यूज करके ये करंट को ऐसे भेजने लग जाए। क्यों, क्योंकि इसका काम ही क्या है कि जो चेंज हो उसका अपोज करना। चेंज यहाँ पे क्या हो गया, कैपेसिटर खाली हो गया, तो ये क्या जाएगा, कैपेसिटर खाली ना हो तो ये अपने में से चार्जेस मतलब अपनी जो एनर्जी है उसको यूज करके यहाँ अपने चार्जेस यहाँ भेज देता है, तो ये भेज देता है, फिर से कैपेसिटर के अंदर ये चार्ज आ गया, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता जाएगा, फिर कम होता जाएगा जैसे। तो अब फोर्थ जो है स्टेप उसमें क्या हो जाएगा, ई इंक्रीज होने लगे। क्यों, क्योंकि अब कैपेसिटर के अंदर फिर से क्या आने लगी, फिर से इसके अंदर चार्ज आने लगे, वो इसमें भेज दिए इंडक्टर, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन साइड बन गया, अपोजिट साइड बन गया। देखो पहले था ऐसे, अब बन रहा है ऐसे, तो ई इसमें क्या हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है। और बी उसने अपने में चार्ज भेज दिए, तो इसका मतलब उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी कम, और उसकी एनर्जी का स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसका क्या हो रहा है बी डिक्रीजिंग। देखो इसके पास यहाँ फुल करंट था, फिर इसने क्या किया अपना करंट यहाँ भेज दिया इसके पास, तो करंट कम हो गया, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अपोज करता है चेंज को। तो चेंज इसमें क्या होता है, कैपेसिटर खाली होगी, ये नहीं चाहता कोई मतलब कैपेसिटर खाली हो जाए, इसने अपनी एनर्जी यूज कर करंट भेज दिया, तो ई क्या हो गया इंक्रीजिंग, बी डिक्रीजिंग। यूई क्या होगी इसमें इंक्रीजेज, क्योंकि इससे पहले स्टेप में क्या हो गई थी यूई जीरो, तो अब इसमें ये इंक्रीज होने लगी, तो ये इतनी होगी यूई, और यू भी क्या होने लगी डिक्रीजिंग, और वो डिक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, पहले इतनी थी अब आधी होगी। तो ई इंक्रीजिंग, ठीक है, ई हो गया इसमें इंक्रीज, लेकिन कौन साइड है अपोजिट साइड है। उसके बाद स्टेप नंबर फिफ्थ, यहाँ पे इसने चार्ज भेज दिया अपना पूरा पूरा, ये पूरा आ गया इसके पास कैपेसिटर के पास, तो पूरा आ गया कैपेसिटर के पास, तो पूरा 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 अगर आ गया वही, तो ये खाली हो गया, अब इंडक्टर हो गया खाली है, तो इंडक्टर हो गया खाली है, इंडक्टर खाली अगर हो गया तो ई क्या हो गया, ई मैक्सिमम हो गया, क्योंकि वही आ गया स्टेप कि इसके चार चारों यहाँ आ गए, लेकिन अपोजिट साइड आए। अब पहले इस प्लेट पॉजिटिव आया, तब इससे अपोजिट में आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसका कौन साइड बन रहा है, अपोजिट साइड बन रहा है, बस फर्क ये है। तो ये ई हो गया मैक्सिमम और बी हो गया जीरो, क्योंकि उसने तो अपनी सारी एनर्जी कर दी यूज जिसको भरने में कैपेसिटर को, तो बी हो गया जीरो। यू ई अब फिर से क्या होगी मैक्सिमम, यू ई होगी मैक्सिमम, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे हाइट से, ये यू ई हो गया, और यू बी क्या हो गया जीरो, यू बी क्यों हो गया जीरो, क्योंकि खाली हो गया ये इंडक्टर। तो ये फिफ्थ स्टेप हो गया। सिक्स्थ स्टेप में ये होगा
कि यहाँ पे वही कि प्लस माइनस है, यहाँ पे अब क्या करेगा, ये प्लस कौन साइड जाना चाहता है, माइनस की तरफ, तो ये क्या करेगा, इस साइड जाने लग जाएगा ये। तो इसका चार्ज ये कम होता जाएगा। लेकिन अब ये करंट भेजेगा ऐसे, पहले कैसे आ रहा था करंट, वो क्लॉकवाइज था ऐसे, देखो ये क्लॉकवाइज जैसे, लेकिन अब करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसके पास ये इसने करंट भेजा है, तो क्लॉकवाइज अब करंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि ये प्लस कौन साइड जाने जाते हैं, इस साइड जाने जाते हैं। प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन, तो वो क्या चाहेंगे, इस साइड आना। अब बीच में एयर है, ऐसे नहीं आ सकते, तो इस रास्ते से आएंगे, तो करंट अब चल सकती है इस साइड। अब इसका जो वो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो बनेगा अपोजिट साइड। अब ऐसे अपोजिट साइड क्यों बनेगा, क्योंकि पहले करंट इसमें कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, अब करंट ऐसे जा रहा था, तो ये अपोजिट साइड बन गया। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, ई डिक्रीजेज और बी इंक्रीजेज, क्योंकि इंडक्टर को वो जब ये ऐसे प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रही है, ऐसे जाएंगे, तो ये इसमें से जाएंगे इंडक्टर में से, तो इंडक्टर में करंट जाए, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका पहले कितना, 0, अब इंक्रीज होने लग गया। और यू ई क्या हो जाएगी इसमें, डिक्रीजेज, और यू बी इंक्रीजेज। ठीक है, ये हाइट से इसको हम शो कर देंगे आधी आधी इसकी, क्योंकि अभी फुल नहीं हुआ वो डिस्चार्ज कैपेसिटर। तो यू ई और यू बी, ये हो गया स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 7 में क्या होगा, ये कैपेसिटर पूरा हो जाएगा खाली। तो ये इंडक्टर लिया हमने, ये पूरा हो गया खाली, और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फुल हो गया ये, क्योंकि इसका पूरा चार्ज ये आ गया कैपेसिटर का, तो ये हो गया 0। अब इसमें ई तो क्या हो गया, 0, ई हो गया 0, और बी इसमें हो गया मैक्सिमम, बी हो गया मैक्सिमम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, इसने पूरा चार्ज अपना दे दिया। करंट ऐसे जब जा रहा था, तो करंट देखो पहले कैसे था, पहले कोई इसमें से नहीं जा रहा था करंट, फिर करंट ये बढ़ने लगा ऐसे, फिर करंट ये क्या हो रहा है, ऐसे इसको क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर ये करंट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर ये करंट क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया करंट, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज। अगला जो होगा स्टेप उसमें भी ऐसे, बी हो गया मैक्सिमम, ई 0, बी मैक्सिमम, और यू ई क्या हो जाएगा इसका, यू ई 0 और यू बी मैक्सिमम, क्योंकि अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड पूरा आ गया। तो यहाँ पे यू ई तो शो करेंगे इससे हम, यहाँ पे यू ई शो कर दिया हमने इससे, और यू बी शो करेंगे इससे, हाइट इसकी ज़्यादा, यू बी। ठीक है, ये हमने इसकी हाइट नहीं दिखाई बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यू ई कितना है, 0 है। उसके बाद स्टेप नंबर 8 स्टेप में ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर। अब देखो इसमें क्या होगा, फिर से इंडक्टर क्या चाहता है, कैपेसिटर खाली हो गया, तो ये क्या करेगा, इसको फिर से चार्ज कर देगा। तो अब ये जैसे इसमें करंट ऐसे जा रहा, तो इसने अपना करंट ऐसे ही दे दिया इसको, इस साइड प्लस आ जाएगा और इस साइड ये माइनस, ये आई ऐसे, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ऐसे ये भेज के इसको क्या कर देगा, प्लस, और इसको माइनस, और इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ऐसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो ई इसका क्या हो जाएगा, अब ई इंक्रीजेज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बनता है, किसके बीच में बनता है, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो यहाँ पे चार्ज आना स्टार्ट होगा, तो ई इंक्रीज, और बी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है, ई इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, और यू ई इंक्रीजेज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होने लग जाएगी, फिर से इंक्रीजेज, और मैग्नेटिक ये क्या होने लग जाएगी, डिक्रीजेज, क्योंकि ये अपना चार्ज यहाँ भेजने लग गया इसको कैपेसिटर चार्ज करने में। तो इसकी हाइट शो कर देंगे आधी आधी दोनों की, ये यू ई हो गया और ये हो गया यू बी, इक्वल हाइट। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये सारा चार्ज कैपेसिटर के पास आ जाएगा, वही फर्स्ट स्टेप, फिर से वही आ जाएगा फर्स्ट स्टेप इसका। ठीक है, क्योंकि ये देखो इसमें
अगले स्टेप में क्या होगा, ये खाली हो जाएगा और सॉरी ये हो जाए खाली, तो यहाँ प्लस आ जाएगा सारा, तो यही आगे फर्स्ट स्टेप ही। तो ये एक साइकिल होगी इस कंप्लीट। तो अब तब देखो इसमें क्या क्या चीजें सिलेक्ट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, मैक्सिमम, ठीक है, किस डायरेक्शन का, ये था इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मैक्सिमम था ये। फिर क्या हो गया, ई डिक्रीजिंग, कौन सी डायरेक्शन का, उसी डायरेक्शन का क्या हो रहा है अभी, ये ई डिक्रीज हो रहा है। फिर ये ई कितना हो गया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम वो बनाए, हम यहाँ पे ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, देखो ऐसे, ई क्या था मैक्सिमम, फिर ये क्या होता जा रहा है कम, उससे साइड पॉजिटिव साइड, क्योंकि देखो उसी साइड कम हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, ई इस साइड, ठीक है, ये 0 हो गया। फिर ये ई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कौन साइड बढ़ रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइड बढ़ रहा है, ये देखो और बढ़ गया नेगेटिव। और फिर क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ देखो क्या हो रहा है, कम, देखो ये ई मैक्सिमम, ई फिर कम हो रहा है और फिर ई 0, तो ये पार्ट है उसका। उसके बाद ये देखो यहाँ से यहाँ तक का ई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कौन साइड, नेगेटिव साइड, तो ई देखो इस साइड, ये किस तरह 2 4 टर्न, ये 4 4 टर्न बढ़ गया, तो ये ऐसे बढ़ गया। और फिर ई क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है, तो ये क्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देखो फिर कितना हो गया 0, ई यहाँ पे कितना हो गया 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, मतलब पहले मैक्सिमम फिर 0, फिर ये मैक्सिमम कौन साइड, नेगेटिव साइड, तो ये ई यहाँ पे ऑसिलेट कर। बी देखो, बी कितना था, 0 था, फिर ये बी क्या हुआ, इंक्रीज, किस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का। फिर बी क्या हो गया, मैक्सिमम इस डायरेक्शन का। तो बी का जो इसमें बनेगा ग्राफ, वो कैसा बनेगा, ये तो बन गया ई और टी का टाइम का। बी का पहले कितना था, 0, फिर ये मैक्सिमम और फिर ये ऐसे बनेगा बी का, बी और टी का, क्योंकि बी कितना था पहले 0, फिर ये बड़ा, फिर ये क्या हो गया मैक्सिमम, देखो ये बी 0, फिर ये बड़ा, ये कितना हो गया मैक्सिमम, और फिर क्या हो रहा है बी अगले स्टेप में डिक्रीजिंग, ठीक है, इसी साइड का क्या होता जा रहा है, डिक्रीजिंग। फिर ये बी क्या हो गया 0, फिर बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो बी इंक्रीज, लेकिन कौन सी डायरेक्शन का, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन बन रहा है। फिर ये बी क्या हो गया मैक्सिमम, अपोजिट डायरेक्शन का, देखो इस साइड का मैक्सिमम हो गया, और फिर से कितना हो गया बी, ये डिक्रीज हो रहा है, देखो ये हो रहा है डिक्रीज, और फिर से कितना हो गया बी 0, वही आ गया फर्स्ट है। तो बी इसमें ऐसे चेंज हो रहा है, तो बी भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। एनर्जी देख लो, मैक्सिमम थी, फिर कम होगी, फिर 0, कम होते होते भी 0, फिर इंक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर ये इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एनर्जी भी इसमें क्या हो रही है, कभी तो जैसे मैक्सिमम थी, यहाँ ई की बात करें हम, ई की ओनली, ई क्या थी मैक्सिमम थी, फिर ई क्या हो रही है, कम होगी, फिर कितनी होगी 0, कम होते होते 0, फिर ई बढ़ेगी, देखो ई इंक्रीजिंग, फिर ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी, फिर ये ई क्या होगी डिक्रीजिंग, और कम होते होते कितनी होगी 0, और फिर क्या हो रही है इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी भी क्या हो रही है, ऑसिलेट कर रही है, पहले 0, बढ़ती गई मैक्सिमम, फिर कम होती गई 0, फिर बढ़ती गई मैक्सिमम, ऐसे हो रही है। ऐसे ही बी देखो, ये यू बी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसके अंदर, ठीक है। अब यू बी क्या है, 0 था, फिर ये हुआ इंक्रीज, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, फिर कम होता गया, कम होते होते 0 हो गया, फिर ये बढ़ा और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, और फिर कितना हो गया कम हो रहा है, और फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में 0। तो ये इसमें हर चीज कर रही है ऑसिलेट, इसलिए इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। इसमें करंट भी ऑसिलेट कर रहा है। करंट देखो पहले कैसे था 0, फिर ये बढ़ रहा है इसके अंदर क्लॉकवाइज में, फिर ये करंट इसमें पूरा चला गया क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज देखो, और फिर ये यहाँ पे 0, और फिर ये क्लॉकवाइज। तो करंट भी हो रहा है चेंज, और करंट के साथ साथ ईएमएफ भी हो रही चेंज, इसकी वोल्टेज भी, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज कर रही है ऑसिलेट, इसलिए इसको बोलते हैं हम एलसी ऑसिलेशंस। तो ये हो गया एलसी ऑसिलेशन के बारे में। तो ये डायग्राम सारे के सारे या बनाने हमें, अब देखो इसका यूज क्या है। जैसे पीछे हमने आरएलसी को पढ़ा सर्किट, तो आरएलसी क्या था सर्किट में, जिसमें काफी सारी फ्रीक्वेंसीज में से, काफी सारे मतलब सिग्नल में से एक को क्या करता था, सेलेक्ट करता था। जैसे उसमें हमने आरएल सर्किट पढ़ा था, तो उसकी एक नेचुरल वो होती है फ्रीक्वेंसी, जिस वो कितनी होती है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। अब वो फ्रीक्वेंसी मतलब अप्लाइड ईएमएफ के, अप्लाइड जो ईएम सिग्नल दे रहे हैं उनके साथ मैच होगी, तो
वही चैनल को, मतलब ये क्या करता है, जैसे उसमें आरएल सर्किट, जैसे मैंने टीवी का एग्जांपल दिया था, उसमें उसके अंदर आरएलसी सर्किट है। अब हम डिश केबल लेके आते तो उसके अंदर काफी सारे वो आ रहे सिग्नल, लेकिन वो किसी एक सिग्नल को कैच करता है। क्यों क्यों कैच करता है? क्योंकि उस सिग्नल के साथ उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाती है मैच, तो उसमें काफी फ्रीक्वेंसी में से एक सेलेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी, इसलिए उसको क्या बोलते थे हम, सेलेक्टर सर्किट। अब इसका काम क्या है, देखो यहाँ पे हमने जैसे एंटीना लगा दिया, ये एंटीना लगा है, तो ये एंटीना है किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी, ये कैपेसिटर की ये जो प्लेट है इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो देखो इस एंटीने, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव। फिर ये इसके साथ कनेक्ट है, तो ये क्या होते जा रहा है, नेगेटिव कम, और फिर क्या हो गया, नेगेटिव 0। ठीक है, तो इसके ये जो एंटीना है इसको पहले क्या मिला, फुल चार्ज नेगेटिव, फिर ये चार्ज कम हो गया, फिर ये चार्ज कितना हो गया, 0। अगले स्टेप में क्या है, यहाँ पे इसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या मिलेगा, पॉजिटिव फुल चार्ज मिलेगा, फिर पॉजिटिव कम होते जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0। तो इसके अंदर कभी फुल मिला नेगेटिव, फिर वो कम होता गया, फिर 0, फिर क्या मिला, पॉजिटिव। तो ऐसे इसके अंदर पॉजिटिव आते जाएंगे, नेगेटिव मतलब इसमें ईएमएफ इसकी वो होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, और ईएमएफ जब चेंज होती रहेगी तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो उससे बनती है ईएम वेव्स। ईएम वेव जो हम आजकल यूज करते हैं, जैसे रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर, जो हमारे फोन चलते हैं, वो सब ईएम वेव्स के कारण चलते हैं। तो ईएम वेव्स की कैसे बनती है वो तो हम इससे नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें पढ़ते हैं 5th यूनिट में, ठीक है, डिटेल में। लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि हमें एप्लीकेशन इसकी ये पढ़नी है कि यह एंटीना लगा दिया, तो यहाँ इस एंटीने में, ये एंटीना इसके साथ कनेक्ट है इस सर्किट में, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो रहा है चेंज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, फिर 0, फिर ये नीचे की तरफ मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होते हैं और वो साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो उससे बनती ईएम वेव्स। तो इस सर्किट का मेनली जो काम है वो है ईएम वेव्स बनाना। अब जैसे मैंने बताया कि टीवी के अंदर जो आते हैं सिग्नल, वो ईएम जो वेव्स है उसके फॉर्म में आते हैं, ठीक है। जैसे टीवी के अंदर, जो हमारे फोन के अंदर है, जो टावर काम करता है, वो जैसे एयर के अंदर जो वायरलेस हो गया कम्युनिकेशन, तो उसमें सारे सिग्नल ईएम वेव्स के फॉर्म में, तो वो जो ईएम वेव्स करता है प्रोड्यूस, ये एलसी ऑसिलेशन करता है, ठीक है। तो जो केबल ऑपरेटर होता है तो उसमें मतलब एक जैसे स्टेशन होता है, तो वहां पे काफी सारे ऐसे एलसी ऑसिलेशन के जो वो उसमें लगे होते हैं सर्किट। तो एक सर्किट जैसे मान लो स्टार की वो करेगा प्रोड्यूस, दूसरा आज तक की करेगा, तीसरा और किसी करेगा, तो ऐसे वो काफी सारी फ्रीक्वेंसी के चैनल वो करता है प्रोड्यूस, और वो सब एक सिग्नल, वो फिर सब एक वायर में भेजे जाते हैं। और हमारे घर पे जो लगता है वो क्या होता है, वो सेलेक्टर होता है सर्किट आरएलसी, वो उनमें से एक को करता है सेलेक्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, एलसी ऑसिलेशन, इसको टैंक सर्किट बोलते हैं। टैंक मतलब ये टैंक जैसे पानी का टैंक होता है, तो वहां पे क्या, इसका काम क्या है, ये फ्रीक्वेंसी करता है काफी सारी प्रोड्यूस, तो वो काफी सारी वो है फ्रीक्वेंसी, और उसमें से एक सेलेक्ट कौन करता है, वो करता है आरएलसी सर्किट, तो इसको हम टैंक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो दिस एलसी सर्किट, दिस एलसी सर्किट this LC circuit oscillates electric field, magnetic field. This LC circuit oscillates electric field, magnetic field, electrical energy, magnetic energy, electrical energy, magnetic energy, EMF and current, EMF and current. Hence it is called LC oscillations. Hence it is called LC oscillations. अब LC oscillation, अब oscillation है तो क्या होगा, उसमें oscillation की एक फ्रीक्वेंसी भी होती है, जैसे oscillate कर मतलब कितनी, मतलब एक सेकंड में कितनी बार चेंज कर रहा है, ये सब चीजें जो मैंने बताई है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो निकाल रखी है हमने पहले, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, और वैसे ही हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 1/2π√LC। टाइम पीरियड इसका और निकाल सकते हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 1/μ। तो म्यू की वैल्यू दी रही 1/2π√LC, ये कितने आएगी 2π√LC, ये आएगा टाइम पीरियड उसका ऑसिलेशन का। तो ये उसकी ऑसिलेशन पीरियड, ऑसिलेशन किसका, ये उन सब चीजों की, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो सबका वो ऑसिलेशन जो कर रहा है। अब ऑसिलेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। तो डैम्प्ड में क्या होता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड। तो डैम्प्ड में तो ये होगा कि उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 0। ये हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन। और अनडैम्प्ड में क्या होगा, ऑसिलेशन इसका चलता रहेगा, उतना ही लगा रहा है एम्पलीट्यूड। ये है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे उसमें लिया था हमने झूले में, एक बार ऐसे हमने कर दिया तो उसमें ये थोड़ी है कि वो ऐसे ही चलता रहेगा 2-3 घंटे तक, वो धीरे धीरे ऐसे रुकते जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, फ्रिक्शन होता है एयर के साथ, इस कारण रुक जाता है। तो ऐसे इसमें भी ये ऑसिलेशन जो हो रहा है यहाँ पे इन सब चीजों का, तो ये लगातार नहीं होता है। ऐसे तो क्या होता है कि यहाँ से हम एक बार एनर्जी दे देते हैं और ये चलता रहता है, इसमें ऑसिलेट करते रहते हैं। ये जो प्रोसेस है जो हमने पढ़ी 8 स्टेप, ये क्या होते हैं, बार बार रिपीट हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो हम वायर यूज करें इनको कनेक्ट करने के लिए, उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और उस रेजिस्टेंस के कारण हीट का लॉस होता है। तो यहाँ पे एनर्जी जो हमने दी वो धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका पार्ट हीट के फॉर्म में लॉस होता जाता है, और धीरे धीरे करते करते ये ऑसिलेशन सबका रुक जाता है। ठीक है, जैसे उसमें होता है झूले में, एक बार हमने ऐसे झुलाया, वो गया 5 सेंटीमीटर, फिर 5, फिर अगले बार 4 ही गया, फिर अगले बार 3 ही गया, फिर 2 गया, फिर 1 गया, फिर ये 0 हो गया। क्यों, क्योंकि एयर में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण रुक जाता है। तो ऐसे ही इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन, पहले इतना एम्पलीट्यूड, फिर एम्पलीट्यूड कम हो गया और कम होता गया और कम होता गया। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है और इस साइड टाइम है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है तो एम्पलीट्यूड उसका कम होता जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। और इसमें क्या है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो एम्पलीट्यूड उतना उतना ही है, तो इसमें एम्पलीट्यूड नहीं हो रहा कम। ये कौन सी है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये यहाँ पे ऑसिलेशन जो हो रहा है एलसी ऑसिलेशन, ये कैसी है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसलिए जैसे डिस्क केबल वाले होते हैं वो साथ साथ क्या लगाते हैं, बैटरी और लगाते हैं, ताकि वो एनर्जी उसको देती रहे। अदरवाइज क्या होगा, एक बार हमने एनर्जी दे दी, वो ऑसिलेट फिर करता रहेगा, वो सदियों तक चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो तार यूज करते हैं जोड़ने में, उनका कुछ ना कुछ अपोजिशन होता है, ठीक है, या रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण वो लॉस होता है एनर्जी का। ठीक है, तो इसमें this oscillation, the LC oscillation is damped oscillation. Damped oscillation मतलब धीरे धीरे ये ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशंस कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं, तो नेक्स्ट है एप्लीकेशंस इसकी। Applications of LC oscillation. तो एप्लीकेशन एक तो मैंने बताई, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है इसकी, पहली थी क्या थी, यहाँ पे हमने वो लगा दिया एंटीना, तो इसको ये क्या करेगा, EM वेव्स करता है प्रोड्यूस। EM वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस मिनट में, तब थोड़ा अच्छे जाएगा समझ। तो इट इज used to produce different frequency, produce EM waves of EM wave मतलब electromagnetic wave, produce electromagnetic waves of different frequency, इसलिए इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टैंक सर्किट। टैंक सर्किट, टैंक मतलब जैसे पानी का होता है टैंक, तो उसमें क्या करते हैं, काफी सारा मतलब उसमें पानी होता है, तो ऐसे ये क्या करता है, काफी सारी
फ्रीक्वेंसीज करता है प्रोड्यूस, क्योंकि एल और सी को कर दो चेंज, उससे क्या हो गया, ओमेगा चेंज हो जाएगा, तो काफी सारी फ्रीक्वेंसी, इसलिए टैंक सर्किट बोलते हैं। ठीक, जैसे जैसे आरएलसी क्या बोलते थे हम, उसको सेलेक्टर बोलते हैं सर्किट, क्योंकि वो काफी में से एक को करता है सेलेक्ट, और ये वो काफी करता है प्रोड्यूस, इसलिए इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एट ट्रांसमिशन पार्ट, जहां से हम सिग्नल को कर रहे हैं ट्रांसमिट। ठीक है, सिग्नल जहां से हम ट्रांसमिट करते हैं वहां से हम काफी सारे वो करते हैं सिग्नल ट्रांसमिट, और वो जो सिग्नल ट्रांसमिट हो ईएम वेव्स के फॉर्म में करते हैं, और ईएम वेव्स कौन करता है, प्रोड्यूस, ये एलसी ऑसिलेशन। अब वो यहाँ आती है, फिर हमारा टीवी सेट क्या कर, उनमें से एक छाटता है, तो उसको कहाँ यूज कर, टीवी सेट को, उसको हम यूज करते हैं, उसको रिसीवर पार्ट पे करते हैं जहां पे हम सिग्नल लेते हैं, क्योंकि वो उन सब में से एक को छाटता है। तो ये हो गया ये प्रोड्यूस करने वाला, और आरएलसी जो हो गया सर्किट, वो क्या करना, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके यूज करने वाला सर्किट, इट इज यूज्ड एट ट्रांसमिशन पार्ट। तीसरा देखो, इसको जब स्टार्टिंग में हमने एनर्जी दी थी तो किससे दी थी, बैटरी, और बैटरी इज ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। ठीक है, और डायरेक्ट करंट से हमने मतलब हमने डायरेक्ट करंट लिया, और वो फिर करंट क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर, और ऑसिलेटिंग वाला करंट कौन सा होता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसने डायरेक्ट करंट लिया और उसको किस में चेंज कर दिया, अल्टरनेटिंग करंट कर दिया। तो ये इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डीसी टू एसी। ठीक, और जैसे डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर हमारा, जैसे इन्वर्टर की बैटरी, उसके अंदर कौन सा है, डीसी, जैसे लाइट चलेगी, अब हमारे अप्लायंस किस पे काम करते हैं, एसी पे, तो वो बैटरी से कौन सा करंट ले रहा है, डीसी, और उसको कन्वर्ट करके अप्लायंस को क्या दे रहा है, अल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करने काम आता है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डीसी टू एसी, हेंस इट इज यूज्ड इन इन्वर्टर्स, हेंस इट इज यूज्ड इन इन्वर्टर्स। तो इन्वर्टर्स के अंदर भी ये यूज होता है। ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो ये हो गया एलसी ऑसिलेशन के बारे में, हमने इसमें पढ़ा है क्या होता है एलसी ऑसिलेशन में, एल और सी हमने जोड़े, फिर जैसे हमने बैटरी लगाई, बैटरी से एनर्जी उसको दे दी, तो एनर्जी देते ही उसमें क्या होगा, ई बी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, और करंट, ईएमएफ, ये सब क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, मतलब ऑसिलेट होते रहते हैं। तो ये ऑसिलेट होते रहते हैं। अब इसका काम क्या है हमारे इसमें प्रैक्टिकल यूज क्या है, कि इसका प्रैक्टिकल यूज है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण ही बनती है। ठीक है, वो कैसे बनती है वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे जब हम ईएम वेव्स के चैप्टर में आएंगे 5th में। तो ईएम वेव्स से ही हमारे पूरा काम चलता है। टीवी के सिग्नल आते हैं ईएम वेव से आते हैं, फोन के जो सिग्नल आते हैं वो ईएम वेव से आते हैं। ठीक है, रडार वगैरह काम करती है वो सब ईएम वेव्स के ऊपर काम करती है। मतलब हमारे बहुत ज्यादा काम, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन ईएम वेव्स के कारण ही पॉसिबल है, इसलिए ये सर्किट इंपॉर्टेंट है एलसी ऑसिलेशन। तो इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वही 1/√LC, उससे हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और इसको ट्रांसमिशन पार्ट पे यूज करते हैं, जहां से सिग्नल वो करना है हमें ट्रांसमिट, क्योंकि सिग्नल जब वो करते हैं ट्रांसमिट तो काफी फ्रीक्वेंसी करते हैं, और वो ट्रांसमिट करने का काम इसका है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करेगा तो ही तो हम वो करेंगे उसको ट्रांसमिट, तो ये काम इसका है। ठीक है, और डीसी को एसी में करते हैं, क्योंकि हमने इसको तो स्टार्टिंग में बैटरी से दी थी एनर्जी, बैटरी इज सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, और उसको इसने किस में कनेक्ट कर दिया था, चेंजिंग करंट में, मतलब अल्टरनेटिंग करंट में। तो ये डीसी को एसी में कनेक्ट करने काम आता है, इसलिए इसको कम यूज करते हैं इन्वर्टर्स के अंदर भी, तो इसको इन्वर्टर्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एलसी ऑसिलेशन के बारे में हो गया कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन है, बस एक ही फॉर्मूला है, ये ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, तो इसके ऊपर इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन इसके सोल्व करके देखना। थैंक यू।